Hi everyone. So again we are going to see three important questions for today, and today's topic is regarding the we have very small statements, one liners, but they are very important and you should also try to answer the questions. Now the very first question talks about the primary purpose of the United Nations as outlined in the charter. Now this is very important. We have UN charter. Okay. So we have UN charter and you see here दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसमें से चार हैं आपके पास और इस चारों में से यूएन चार्टर में क्या मेंशन्ड है, यू शुड नो दिस, राइट? सॉरी. तो इफ यू सी दिस फोर स्टेटमेंट्स, आप ट्राई टू फाइंड द आंसर. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वी डोंट हैव ऑल द अबव आंसर, सो डेफिनेटली यू हैव टू स्ट्रगल, राइट? थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी यार. ऑल द अबव डाल देंगे तो आप वही मार्क करोगे 100%. आपकी आदत हो गई है. कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, 1 2 3 कर दीजिए, ऑल द अबव कर दीजिए, या नीदर वन नीदर, आपको बीच का रास्ता समझ में नहीं आता है, राइट? सो इट टॉक्स अबाउट 4 स्टेटमेंट्स. तो अब आप देखो यहाँ पे आंसर है डी, 2 3 4. पहला गलत है बिकॉज इट डजंट टॉक्स अबाउट द यूनाइटेड नेशन ट्रेड. ओके, अब आप देखो यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशन बनाने की बात करते हैं ये. देन टू अचीव द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग द इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है? टू मेंटेन इंटरनल पीस, ये तो सबको पता है, ठीक है? टू बी ए सेंटर फॉर द हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ द नेशन इन द अटेनमेंट ऑफ दिस कॉमन एंड्स. तो आपका ये जो 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है उसमें से आप देखो यहाँ पे ट्रेड वाली चीजें नहीं है. तो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, हर चीज को डीप डेप्थ में जाके पढ़िए, है ना? इट्स नॉट इजी. अब आप देखो दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखो यहाँ पे, अब ये इनिशिएटिव क्या है ना कि आप आसानी से नहीं ढूंढ पाओगे, बट देन वी हैव दिस इन न्यूज. अब क्या है ये? कलर्स इनिशिएटिव. ओके, communities local outcomes and the regional science was recently seen the news to support the implementation of. अब आपके पास 4 ऑप्शन है फिर से, है ना? अब आप देखिए ये इलिटरेसी को एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं. अच्छा, अगर आप ये देख रहे हो कलर्स, कुछ भी इससे पता चल रहा है लाइक कम्युनिटीज. ओके, maybe development of the communities or climate communities, I don't find so. It's local outcomes, regional level पे कुछ बात हो रही है, right? Regional science, okay? तो somewhat I can relate is solving the problem of the regional something, ठीक है? इतना हम लोग पता कर पाए, ठीक है? अगर कुछ भी नहीं आइडिया लग रहा है तो ये मैं गेस कर पा रहा हूं. मैं फ्रेशर की तरह बात कर रहा हूं आपसे. सो डोंट कंसीडर इट लाइक ए कि बहुत टफ मैं कुछ आंसर से रिलेटेड आपसे बात कर रहा हूं. अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं तो मैं इसी तरीके से सोचूंगा इसको, राइट? एक कम्युनिटीज, लोकल आउटकम्स, लोकल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम थ्रू द साइंस, ठीक है? अब 4 ऑप्शंस देखो यहाँ पे, इलिटरेसी, ट्यूबरक्लोसिस एंड फॉर द प्रमोटिंग द राइट्स ऑफ द इंडिजीनियस पीपल, Paris climate goals through participation of the local and the regional. तो अगर हम इस तरीके से जाएं तो 2 ऑप्शंस हमें थोड़े से मिलते जुलते लग रहे हैं, राइट? अब इसमें से टिक करने का आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है. गॉट इट? तो इसका जो आंसर है दैट इज सी, एंड द आंसर इज प्रमोटिंग द राइट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, मुश्किल है बट आंसर्स देखो. मैं आपको एक चीज बताता हूं प्रीलिम्स का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एग्जामिनेशन में 100% एग्जामिनेशन जब आप दोगे प्रीलिम्स का, देन आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, ओके, अब क्वालिफाई करने के लिए 50 लेके चलो, कम से कम 100 तो लेके चलिए आप, ठीक है? अब इस 50 में से आपको यू विल ओनली एबल टू सॉल्व 20 क्वेश्चंस करेक्ट. Correct means like 100% you are sure about that this is correct. Rest 30 questions are those questions which is kind of guesswork will work. So guesswork will work, but we are not solving only 50, we are solving 85 around questions. तो 85 में से 20 are 100% correct. Now 40 marks you already achieved. अब आपको 60 मार्क्स और चाहिए, राइट? सो आउट ऑफ दिस नाउ लेफ्ट विथ हाउ नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच इज लेफ्ट हियर 65, राइट? अब 65 में से 30 क्वेश्चन हैज टू बी करेक्ट. क्लियर?
65 में से 30 क्वेश्चंस हैज टू बी करेक्ट टू स्कोर 100, राइट। अब आप 30 क्वेश्चंस को करेक्ट करने के लिए इट्स नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट, बट हाँ, यू कांट बी गोइंग सोली। आप 30 में से 30 मतलब 65 करोगे। अब आप ऑलवेज ट्राई टू मेक दैट रेशियो कि मैं 65 आउट ऑफ द 65 हाउ मच आई कैन डू करेक्ट, रॉन्ग हाउ मच आई कैन डू रॉन्ग, कितना नेगेटिव मैक्सिमम जा सकता है। ओके हम कितना मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं। अब आपके 40 मार्क्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। ओके नाउ यू आर लेफ्ट विथ द 65 क्वेश्चंस। अब 65 में से सपोज टेक इट 65 आउट ऑफ 65 30 क्वेश्चंस यू आर डूइंग करेक्ट, 35 यू आर डूइंग इनकरेक्ट। 30 क्वेश्चंस करेक्ट किया 60 मार्क्स एंड 35 रॉन्ग किया, तो इफ यू काउंट 35 को इफ यू काउंट बाय 0.66 आई थिंक 24 समथिंग। ओके तो 24 आप थोड़ा सा काउंट कर लीजिए, -24। ओके तो यू गॉट 36, तो आप देखो 76 टोटल। सो यू कांट गेट 35 क्वेश्चंस इनकरेक्ट, आपको ये कम करना पड़ेगा। तो ये जो रेशियो है ना, ये ऑलवेज इट शुड देयर। ओके तब जाके चीजें सेट होगी, आपके दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। ओके दिस इज व्हाट नाउ। अब आप देखो इसका आंसर सी है। इट्स नॉट लाइक काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट, बट हाँ आप थोड़ा सा देखो, न्यूज में भी था ये, इसको आप लर्न करो। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे अगेन it's about the coral triangle. Now if you see here, it was not something very random I have asked. Expert recommend the coral triangle be classified as a particularly sensitive area to provide it with the special protection from the harmful maritime activities. Okay now these are the 6 countries which are the part of the coral triangle. You just mark it. इसमें से just choose only 1, only 2, only 3, only 4. Okay and the answer अगर आप देखो यहाँ पे, you will see here the answer to this question will be C, only 4. Now I have given you only 4. Now if you can mark it 4 out of 6 then also it will be good. आप इधर से सर्च करो कि कौन से वो 4 countries है। Even you can search now, it's a big thing. Okay otherwise answer is in front of you, there's no need to worry. So these are all the 6 countries. This is the coral triangle, देख लो आप, ठीक है। एंड देन ऑल द कंट्रीज हियर 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज व्हाट, तो सोलोमन आके खत्म हो जाता है, इधर नहीं जाता है, ठीक है। दिस इज नॉट, तो यहां से आप ध्यान रखोगे यहां तक। समझ में आया कोरल ट्रायंगल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज 3 क्वेश्चंस। और अब टाइम आ गया है जहां पे एवरीवन हियर विल स्टार्ट द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। ओके यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योर 25 एग्जामिनेशन। कोई फायदा नहीं है इसको बैकलॉग करने का या फिर आपको प्रैक्टिस नहीं करने का। आई डोंट फाइंड एनी सिंगल रीजन कि आप इसको मिस करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल्ड टाइड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का आपका 2024 का 5 का है, जिसमें हम सिर्फ टेस्ट सीरीज ही नहीं, वी आर सेइंग द अभ्यास, वी आर seeing the newspaper prelims document, we are seeing our daily quiz compilations, weekly prelims magazine. So everything related to the prelims will be covered, and 100% you don't need to read anything except these things. तो आप करो अच्छे से, and then you can see the improvement and the final clearing the prelims examination. Hope so. Okay, चलिए, thank you so much. We'll see tomorrow.